दर्द गम डर, दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। तू खुद के बनाए पिंजरे से निकल, तू भी एक सिकंदर है। वेलकम टू माय चैनल वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। ये पार्ट 5 है। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऑलरेडी अपलोड कर चुका है और अपने यूट्यूब चैनल पर, और आप जाकर देखें और फिर उसके बाद आप पार्ट 5 को देखें, जिससे कि आपका ग्रामर जो पोर्शन है वो स्ट्रांग हो चुके। तो साथियों आइए बात करते हैं, देखते हैं कहीं ना कहीं नाउन पर। तो साथियों आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन के बारे में 4 वीडियो हमने अपलोड कर रखा है। आज हम 5वें वीडियो देखेंगे। तो आइए 5वें पर बात करते हैं, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं साथियों। आइए बात करते हैं। तो साथियों यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे हमारे देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये वीपी पटेल स्टडी पॉइंट है। इस चैनल को, जो मेरा अपना खुद का चैनल है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। साथियों यहाँ पे फिर देखिए सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन। यहाँ पे बता रहा है कुछ महत्वपूर्ण नाउन के नियम, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों आइए देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं। तो रूल नंबर जो फर्स्ट निकल कर आ रहा है साथियों, रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है, कह रहा है कि कुछ नाउन्स, आप देख पा रहे हैं, कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। इन नाउन्स के अंत में एस लगा होता है तथा इन नाउन्स के अंत से एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता है। ये दिखने में भी प्लूरल की तरह ही होते हैं। ये दिखने में भी प्लूरल की तरह ही होते हैं। ये निम्न है। तो साथियों ऐसे ओवरऑल समझ लीजिए, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं, इनके अंत में एस लगा होता है तथा इनका प्रयोग भी सदैव प्लूरल में ही किया जाता है। ये जो नाउन्स हैं ये निम्न है, इनकी संख्या निम्न है। आइए देखते हैं तो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एलम्स हुआ, एनल्स हुआ, एसेज हुआ, एथलेटिक्स, केव्स, सीजर्स, ट्राउजर्स, आर्काइव्स, एरियर्स, क्लिपर्स, गैलोज, पैंट्स, आई ग्लासेज, गगल्स, फिर उसके बाद बिलोंगिंग्स, ब्रीचेज, बाउल्स, कस्टम्स, कांग्रेचुलेशंस, अर्निंग्स, इम्बर्स, फायरवर्क्स, फिर कह रहा है लॉगिंग्स, लीज, आर्ट्स, आउटस्कर्ट्स, फिर पार्टिकुलर्स, प्रोसीडिंग्स, रिगार्ड्स, रिमेन्स, सेविंग्स, स्पेक्टिकल्स, सराउंडिंग्स, टीडिंग्स, ट्रूप्स, टैक्टिक्स, थैंक्स, टंग्स, वेजिटेबल्स, वैल्यूबल्स। तो ये नाउन्स है साथियों जिनका प्रयोग सदैव कहाँ किया जाता है, प्लूरल में किया जाता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये सारे के सारे नाउन्स हैं। फिर आइए बात करते हैं ईजी पर। ईजी पे बात करें साथियों तो यहाँ पे एग्जाम्पल पे बात करेंगे। कहाँ बात करेंगे साथियों, एग्जाम्पल पे बात करेंगे। तो एग्जाम्पल पे बात करें तो देखते हैं साथियों क्या दिखा देता है। यहाँ पे देखिएगा वेयर आर माई पैंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा आर लगाया है हेल्पिंग वर्ब, तो कहीं ना कहीं ये पैंट के लिए लगा हुआ है, वेयर आर माई पैंट्स। फिर कह रहा है वेयर आर टंग्स, तो देखिए टंग्स के लिए क्या लगा है साथियों, आर लगा है। फिर कह रहा है द प्रोसीड्स वर डिपॉजिटेड इन द कोर्ट, तो प्रोसीड्स के लिए क्या लगा साथियों, वर लगा है। तो ये नाउन्स ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सदैव प्लूरल में किया जाता है साथियों। आप कॉपी कलम लेकर कहीं ना कहीं सारे रूल्स को लिखते चले, साथ में पढ़ते चले। फिर आइए बात करते हैं साथियों, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा रूल नंबर 3, यहाँ पे रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में क्या दिखा रहा है साथियों, आप देखिए उसी रूल्स का कहीं कहीं एक्सेप्शन दिखा रहा है साथियों। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं, कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका अर्थ सिंगुलर में होता है। फिर कह रहे हैं इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में ही होता है। इनमें विषयों के नाम, बीमारियों के नाम, खेलों के नाम व कुछ अन्य शब्द आते हैं। तो कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं साथियों जो दिखने में कहीं ना कहीं प्लूरल लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सदैव सिंगुलर में होता है। और इसमें खेलों के नाम, विषयों के नाम, कुछ बीमारियों के नाम व अन्य कुछ शब्द भी आते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए साथियों, यहाँ पे मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कह रहा है साथियों क्या है, न्यूज है, इनिंग्स है, पॉलिटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, मम्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स और ड्राफ्ट्स। तो ये कहीं ना कहीं साथियों आप देख पा रहे हैं इन नाउन्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सिंगुलर में किया जाता है। दिखने में ये क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, दिखने में क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन इनका जो प्रयोग होता है सिंगुलर में किया जाता है। जैसे ड्राफ्ट्स इज अ गुड गेम, तो आप देख पा रहे हैं ड्राफ्ट के लिए क्या लगाया, इज लगाया। इकोनॉमिक्स इज अ गुड सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के लिए क्या लगाया साथियों, इज लगाया। इथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी इन वर्किंग, तो इथिक्स देखिए लगा हुआ है, फिर डिमांड्स V1 में एस लगाया, सिंगुलर वर्ब किया, तो कहीं ना कहीं इनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा साथियों, सिंगुलर में किया जाएगा। फिर रूल नंबर हम 3 पे देखें साथियों, तो रूल नंबर 3 पे क्या दिखा रहा है,
कह रहा है साथियों, कह रहा है कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग प्लूरल में होता है। कुछ नाउन्स दिखने में सिंगुलर लगते हैं, कैसे लगते हैं साथियों? सिंगुलर लगते हैं, लेकिन इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्लूरल में किया जाता है। कैसे? कैटल, क्लर्जी, कैवलरी, इन्फेंट्री, पॉल्ट्री, पीजेंट्री, जेंट्री, पोलिस, वुमेन, पीपल, चिल्ड्रेन आदि। फिर यहाँ पे देखिएगा साथियों, ये नाउन्स है, इनका प्रयोग सदैव प्लूरल में किया जाता है, दिखने में सिंगुलर होते हैं। जैसे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो देखिए कैटल के लिए क्या लगा है? आर लगा है, तो ये प्लूरल है साथियों। इन्फेंट्री, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड फॉरवर्ड, आवर इन्फेंट्री हैव मार्च फॉरवर्ड, तो इन्फेंट्री के लिए क्या लगाया? हैव लगाया, तो यहाँ पे ये प्लूरल है। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, तो यहाँ पे देखिए पुलिस के लिए क्या लगाया? हैव लगाया, तो इसका मतलब ये क्या है साथियों? प्लूरल है। फिर हम आगे बात करते हैं साथियों रूल नंबर 4 पर। तो रूल नंबर 4 पे हम क्या देखते हैं साथियों? यहाँ पे साथियों आप साथ साथ में लिखते चलिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है। तो यहाँ पे देखिएगा साथियों, कुछ नाउन्स का प्रयोग केवल सिंगुलर में ही किया जाता है, ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता। कुछ नाउन का प्रयोग सिंगुलर में ही किया जाता है, इनके साथ आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं किया जाता है साथियों, ये अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे क्या? सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, हेयर, इंफॉर्मेशन, लैंग्वेज, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज आदि। तो ये नाउन्स ऐसे नाउन्स है साथियों जिनका प्रयोग कहाँ में किया जाएगा? ये अनकाउंटेबल होते हैं, इनका प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है। अब साथियों हम बात करेंगे एग्जाम्पल पे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा साथियों, देखने की कोशिश करिएगा। द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, तो द सीनरी ऑफ दार्जिलिंग इज वेरी चार्मिंग, सीनरी ऑफ दार्जिलिंग अर्थात सीनरी के लिए इज लगाया, ये क्या है साथियों? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्थात फिर देखा जाए, यहाँ पे बात करेंगे साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 2 नंबर, यहाँ पे कह रहा है साथियों हर हेयर इज करली, हर हेयर इज करली, तो यहाँ पे हेयर के लिए क्या लगाया? इज लगाया। द मिसचीफ, यहाँ पे मिसचीफ कमिटेड बाई हर इज अनपार्डनेबल, तो यहाँ पे देखिएगा साथी जो मिसचीफ है वो उसके लिए इज लगा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सिंगुलर है। फिर उसके बाद साथियों यहाँ पे देखिएगा नोट बता रहा है, तो नोट लिखना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पे देखिएगा नोट क्या बता रहा है साथियों? नोट कह रहा है नोट पे साथियों कि इन नाउन्स को सिंगुलर या प्लूरल बनाना आवश्यक हो तो इनके साथ कुछ शब्द को जोड़कर किया जा सकता है। इनको अगर प्लूरलाइज करना हो साथियों, इनको प्लूरलाइज करना हो, प्लूरल बनाना हो या सिंगुलर भी कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो इनको निम्न शब्द जोड़कर बनाया जा सकता है, जैसे अ पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, काइंड्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ, पैकेट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ, तो ये सारे शब्द जोड़े जाते हैं एक्सेट्रा में। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसने मुझे एक सूचना दी, सूचना के लिए अ पीस ऑफ जोड़ रहा है, सिंगुलर बना रहा है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, तो पीसेज ऑफ जोड़कर प्लूरल कर रहा है इंफॉर्मेशन को। मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द मार्केट, मेनी जोड़कर फिर काइंड्स ऑफ लगा रहा है साथियों, तो यहाँ पे कह रहा है मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन द मार्केट, यहाँ पे प्लूरल बना रहा है। फिर साथियों बात करेंगे ही परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, ही परचेज सम पैकेट्स ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पे देखिएगा सम पैकेट्स जोड़ा हुआ है। फिर कह रहा है साथियों आई वांट अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, अ फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, अर्थात मैं कुछ गहने चाहती हूँ। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे जोड़ रहा है साथियों अ फ्यू आर्टिकल्स आप जोड़कर कहीं ना कहीं बना रहा है। फिर आगे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे बात करें रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 पे बात करेंगे। तो साथियों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम रूल नंबर 5 पे बात करेंगे। तो रूल नंबर 5 क्या कह रहा है देखिएगा साथियों, कह रहा है साथियों यहाँ पे कह रहा है कि कुछ नाउन सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में एक रूप में ही होते हैं। ये सिंगुलर में भी ऐसे होते हैं तथा प्लूरल में भी ऐसे ही होते हैं साथियों। जैसे डियर हुआ, सीप हुआ, फिश हुआ, क्रू हुआ, फैमिली हुआ, टीम, ज्यूरी, कार, पाइक, एयरक्राफ्ट, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे देखा जाए जैसे आवर टीम इज द बेस्ट, और टीम को यहाँ सिंगुलर बना रहा है। फिर कह रहा है आवर टीम आर वियरिंग दियर यूनिफॉर्म्स, यहाँ टीम को प्लूरल कर रहा है। वन फिश इज दियर इन द पॉन्ड, यहाँ फिश के लिए क्या लगाया साथियों इज लगाया। फिर देखिएगा दियर आर मेनी फिशेज इन द पॉन्ड, तो यहाँ पे साथियों फिश का प्लूरल ले रहा है। तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में एक जैसे ही फॉर्म में है, आप देख पा रहे हैं। ये अनचेंजेबल है, परिवर्तन इनमें नहीं हो रहा है।
फिर आगे देखेंगे साथियों रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 देखते हैं तो कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं लेकिन इनके पूर्ण कोई निश्चित संख्यावाचक विशेषण डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग कर दिया जाए तो इन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है। कुछ नाउन जो अर्थ में प्लूरल होते हैं लेकिन इनसे पूर्व डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव निश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा देने से इन्हें प्लूरलाइज नहीं किया जा सकता है साथियों। जैसे ये कौन कौन से अनाउंस है, जैसे पेयर, स्कोर, ग्रास, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, etc। फिर हम उदाहरण पे बात करेंगे साथियों तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाए साथियों, ये एग्जाम्पल दिखा रहा है, आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज। 2 के लिए पेयर लगाया तो आप पेयर से नहीं कर पाएंगे साथियों, क्योंकि ये जो 2 है ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। फिर कह रहा है आई हैव 200 रुपीज, आई हैव 200 रुपीज, तो आप 100 रुपीज नहीं कर पाएंगे चूंकि 2 लगाया हुआ है ऑलरेडी इसके पहले। शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स, तो उसने 3 दर्जन पेंसिल खरीदे, तो आप डजन से नहीं कर पाएंगे साथियों। आपको ख्याल रखना होगा, आप 3 डजन से नहीं कर पाएंगे, केवल 3 डजन ही होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा साथियों, आगे बता रहा है यदि इनके साथ, यहाँ पे आगे बता रहा है रूल पे साथियों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि इनके साथ इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन, इंडिफिनिट काउंटेबल नाउन प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। यदि इनके साथ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दे, इंडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दे, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा दे तो इन्हें प्लूरलाइज किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखा जाए साथियों, जैसे यहाँ पे आगे देखें एग्जाम्पल, ध्यान रखना साथियों, इन्हें प्लूरलाइज तब कर पाएंगे जब इनके साथ इनडिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा दिए जाए, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण लगा दिया जाए तो इन्हें प्लूरलाइज कर सकते हैं। जैसे डजन्स ऑफ वुमेन्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, डजन्स ऑफ वुमेन, दर्जनों महिलाएं। अब दर्जनों में पता नहीं कितनी दर्जन महिलाएं हैं। फिर देखा जाए हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोगों में पता नहीं कितने लोग हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज, सब में आप ऐसे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्जांपल देखा जाए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द एग्जीबिशन, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, यहाँ पे प्लूरल बना रहा है साथियों। फिर देखा जाए डजन्स ऑफ वीमेन वर प्रेजेंट इन द हाल, यहाँ पे देखिए वर लगा रहा है, डजन्स ऑफ वुमेन, दर्जनों महिलाएं, वर प्रेजेंट इन द हाल, यहाँ पे कह रहा है कि हाल में मौजूद थी, तो दर्जनों महिलाएं हैं, पता नहीं कितनी दर्जन महिलाएं हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं रूल खत्म हुआ। फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। यहाँ पे आगे देखिएगा वीपी पटेल स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूट्यूब चैनल है साथियों, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, वीपी पटेल स्टडी पॉइंट। थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और कहीं ना कहीं कॉपी में नोट करते चले, एक फेयर बना ले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।